हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा साथियों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक यानी कि पूरे टॉप 80 प्रश्नों को देख लेते हैं तो साथियों आपको दोबारा यूपी जीके से संबंधित कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथियों इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपी जीके से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। साथियों देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 24 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों पूर्व का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर का सी, कानपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। साथियों उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो है यह सतीश महाना है। ऑप्शन नंबर का ए, सतीश महाना आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जो मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के जो मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं यह साथियों उनकी संख्या है 16। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा अनुसूचित जनजातियों की जो है सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक बसावट किस मंडल में है। तो साथियों यह उत्तर प्रदेश के, साथ ध्यान से देखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल में। ऑप्शन नंबर का ए, मिर्जापुर मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा जिला है। साथियों उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र यह जिला हो जाएगा आपका सोनभद्र जिला। ऑप्शन नंबर का जो है सी, सोनभद्र जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। हमारे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है साथियों यह हो जाए आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कथक जो है यह शास्त्रीय नृत्य है हमारा उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो है जनजाति कौन सी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है यह साथियों थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर का सी, थारू जनजाति है। यह उत्तर प्रदेश की केवल बात की जा रही है, तो थारू जनजाति आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। तो साथियों थारू जनजाति जो है यह मुख्य रूप से निवास करती है तराई क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर का सी, तराई क्षेत्रों आपका क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में किस खनिज का उपयोग होता है। साथियों याद रख लीजिएगा, कांच उद्योग के लिए जो है उत्तर प्रदेश में किस खनिज का उपयोग होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिलिका रेत का। ऑप्शन नंबर का बी, सिलिका रेत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है सिलिका रेत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। साथियों इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में सिलिका रेत जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इलाहाबाद में पाई जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है साथियों यह मथुरा है। ऑप्शन नंबर का ए, मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। साथियों भगवान बुद्ध का जन्म यह हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर का जो है सी, लुम्बिनी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है साथियों यह कुशीनगर में हुई थी, तो इसे भी याद रखिएगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ सारनाथ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गया में क्या हुआ था ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा।
मैंने आपको तीनों ऑप्शंस के मतलब बता दिए और आप कमेंट करके आप जो है बताइएगा कि गया में क्या हुआ था बुद्ध भगवान के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है। साथियों महावीर जो है स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है, तो यह जो जन्म स्थान साथियों वैशाली हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, वैशाली आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों यह जो है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर का ए राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध लिंगाराज मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह जो प्रसिद्ध लिंगाराज मंदिर जो है यह आपके उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैलाश मंदिर जो है, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, कैलाश मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिएगा, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है यह जो आपका किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महाराष्ट्र में। साथियों महाराष्ट्र, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोंकण का सूर्य मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है। साथियों कोंकण का सूर्य मंदिर जो है यह कोंकण का सूर्य मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर का सी सूर्यदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा जो है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रमुख त्योहार है यह महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर का बी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गणगौर जो है उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह उत्सव मनाया जाता है मुख्य रूप से राजस्थान में। ऑप्शन नंबर का ए राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। साथियों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपके छत्तीसगढ़ में। याद रख लीजिएगा कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है, अच्छे से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यह जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में, इसे भी याद रख लीजिएगा। यह जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर का जो है बी 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जल दिवस जो है यह विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रख लीजिएगा कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। याद रखिए विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को यानी कि 1 दिसंबर को यह मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं। तो साथियों भारत देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो ऑप्शन नंबर का बी 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो साथियों प्रसिद्ध लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर का ए मणिपुर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद सागर झील जो है किस नदी पर स्थित है। साथियों याद रख लीजिएगा गोविंद सागर झील जो है यह गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा सांभर झील साथियों यह सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डल झील भारत के किस जो है शहर में स्थित है। साथियों डल झील जो है यह भारत के श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी भारत के जो है हमारे भारत देश में श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा यह बंदरगाह
तमिलनाडु में है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह किस राज्य में है। साथियों विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का बी आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उड़ीसा में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है। तो हमारे भारत देश का एकमात्र नदी बंदरगाह जो है यह कोलकाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे छोटी नदी जो है यह अरावली आपका अरवली जो अरवली 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 नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है, याद रखिएगा। अरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लूनी नदी कहाँ जो है विलीन होती है, यानी कि कहाँ पर मिलती है। तो साथियों मतलब विलुप्त हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। तो लूनी नदी जो है कहाँ पर विलीन हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा या जो है कच्छ का रण में मिलती है। साथियों कच्छ का रण में, ऑप्शन नंबर का बी कच्छ का रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कौन सी नदी जो है सर्वाधिक बाढ़ लाती है। साथियों यह जो है भारत की नदी जो कि सबसे अधिक बाढ़ लाती है यह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से बहती है। तो साथियों गंगा नदी जो है, गंगा नदी यह बहती है 5 राज्यों से होकर के। ऑप्शन नंबर का बी 5 राज्य आपके राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। साथियों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, शुक्र ग्रह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बृहस्पति ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। साथियों हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध ग्रह है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बुध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट करके जाइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है करने वाले यह हो जाएंगे आपके कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, कुमार गुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। साथियों मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे साथियों यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी यानी कि बाबर थे, याद रख लीजिएगा कौन था। तो बाबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। मृतकों का टीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों भारत का नेपोलियन जो है यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन साथियों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में साथियों कुल मिलाकर के कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। साथियों ऑप्शन नंबर का जो है सी 12 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। साथियों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। साथियों ऑप्शन नंबर का जो है सी 552 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। साथियों हमारे अफ्रीका का मतलब कि अफ्रीका का जो है, अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, यह जो अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर का सी एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यह जो है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का कुल कितने सागर विश्व पर कुल कितने महासागर स्थित हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी पर, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि पृथ्वी पर, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर कुल कितने महासागर स्थित हैं, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 5 महासागर स्थित हैं पूरे पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर का बी पृथ्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो हमारे भारत देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह साथियों कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर का बी कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है। साथियों याद रख लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है यह पूरी तरह से नेपाल में है। ऑप्शन नंबर का सी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। तो साथियों काली मिट्टी जो है यह काली मिट्टी कपास के मतलब कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन नंबर का सी कपास की खेती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो था यह था साथियों जो आपका झरिया। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए झरिया आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क का जो है सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। साथियों लौह अयस्क यानी कि आयरन अयस्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उड़ीसा है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जो है भारत में, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है। साथियों हमारे भारत देश में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो है कहाँ पर होता है, तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कर्नाटक में होता है। साथियों भारत देश के कर्नाटक में जो है सबसे अधिक जो है कॉफी उत्पादन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। साथियों उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु को क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बारहसिंगा। साथियों ऑप्शन नंबर का बी बारहसिंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों कथक जो है यह कथक शास्त्रीय नृत्य है साथियों आपके उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर का बी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है थारू जनजाति सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनजाति जो है यह साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सबसे अधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लखीमपुर खीरी में है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डोलोमाइट का उपयोग जो है किस उपयोग में होता है। साथियों डोलोमाइट का उपयोग जो होता है यह डोलोमाइट का उपयोग साथियों यह होता है आपके लोहा इस्पात में। ऑप्शन नंबर का बी लोहा इस्पात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। साथियों गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सारनाथ में दिए थे। साथियों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, याद देखिएगा क्या है प्रश्न कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। साथियों भारत का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर का बी अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों चिल्का झील जो स्थित है यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर का बी उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे गहरा जो है गर्त यानी कि विश्व का सबसे गहरा यह जो है मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है। तो साथियों याद रख लीजिएगा विश्व का सबसे गहरा जो है मारियाना ट्रेंच यह स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर का जो बी प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि
कि सौरमंडल का जो है नीला ग्रह किसे कहा जाता है। सौरमंडल का नीला ग्रह जो है साथियों यह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर का बी पृथ्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये जो आपके लिए लास्ट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आए हैं तो। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और जो है आपने लास्ट तक अगर देख लिया इस वीडियो को तो लास्ट में कंप्लीटेड कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमको मालूम चल सके जो है आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि साथियों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।